मुस्तहिक हैं या नहीं है। इसी तरह इमरान खान साहब का केस, ये कैसा केस है? अलकादिर का हैरान कुन केस है, परेशान कुन केस है। हमने आज दिन तक नैब के जितने केसेस भी देखे हैं वो इस बुनियाद पे देखे हैं कि आप जेब में डालकर क्या ले गए हैं। जो मलिक रियाज साहब से पैसा पाकिस्तान आता है तो सरकार का अपना केस है, ना वो इमरान खान साहब के पर्सनल अकाउंट में जाता है, ना बुशरा इमरान साहिबा के पर्सनल अकाउंट में जाता है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में जाता है। वो पैसा 3.5 साल पड़ा रहता है। वो पैसा पहली बात कि इमरान खान साहब कामयाब हुए कि पैसा पाकिस्तान आया। पाकिस्तान में पैसा आता नहीं है, पाकिस्तान से हमेशा पैसा बाहर जाते देखा है इससे पहले। सो उनकी दौरे हुकूमत में बाहर से पैसा पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आने के बाद वो पैसा कम नहीं हुआ, वो पैसा ज्यादा हो गया, उसमें मार्कअप लग गया और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे का पूरा अमाउंट फेडरल गवर्नमेंट को, सो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 171 मिलियन पाउंड्स के ऊपर मुनाफा मार्कअप लगने के बाद तमाम पैसा, एवरी पेनी, एवरी पेंस, एवरी डाइम, एवरी, जिसे कहते हैं कि एक टगे की भी फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट नहीं है, तो नैब क्यों यहां हरकत में आया? सो दूसरी जानिब मलिक रियाज साहब की, वो हमेशा फिलैंथ्रोपी के काम में, इमरान खान साहब भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है नमल क्या है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है शौकत खानम क्या है, किसी को बताने की जरूरत नहीं कैसे एक्सपेंशन हो रही है शौकत खानम सोशल वर्क की, उनकी कितनी काविशें और कितनी एफर्ट्स हैं एजुकेशन सेक्टर में एज वेल एज मेडिसिन के सेक्टर में और मेडिकल में, वो किस तरह काम करना चाह रहे थे। इमरान खान साहब ने मुझे कई दफा कहा अगर मैं जेल में बंद ना होता तो आज पता नहीं कितने शौकत खानम हॉस्पिटल्स बन चुके होते और कितनी मैसिव एक्सपेंशन हो चुकी होती। सो एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान का तमाम पैसा इंटैक्ट मौजूद है, वो मानते हैं, और दूसरी तरफ जिसको वो कहते थे, तासुर क्या आता है पूरे केस को पढ़ के, तासुर ये दे रहे हैं कि गोस्ट प्रोजेक्ट शैम है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, फंक्शनल है, कैंपस है, लम्स की फैकल्टी है, गवर्नमेंट कॉलेज से एफिलिएटेड है, स्कॉलरशिप पे स्टूडेंट्स हैं, रिहाइश है, कंप्यूटर्स हैं, किताबें हैं, लाइब्रेरी हैं, क्लासेस हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस है। तो नैब ने क्या कब्जे में लिया है? कोई गोस्ट कब्जे में लिया, फोरफीट किया है? अपने पैराग्राफ में, फाइनल जजमेंट में ट्रायल कोर्ट ने क्या फैसला किया है? सो मुझे ये पूरी की पूरी प्रोसिक्यूशन बड़ी एब्सर्ड लग रही है। एक तरफ एक ट्रस्ट है जो एग्जिस्ट करता है, फंक्शनल है, और उस ट्रस्ट में सबसे बड़ा गवाह फाइनेंशियल ऑफिसर आता है, वो कहता है 1 रुपए की बेईमानी नहीं है, 1 रुपया भी इमरान खान साहब ने अपने अकाउंट में नहीं डाला, 1 रुपया भी कभी बुशरा इमरान के अकाउंट में नहीं डाला। तो प्रॉब्लम किस बात की है? इसी चीज की प्रॉब्लम है नैब को, इस पूरे केस में क्रिमिनलिटी नहीं है, जैसे साइफर में नहीं थी, उसी तरह अलकादिर ट्रस्ट में मेरी निगाह में दिस इज अ केस विदाउट सब्सटेंस, दिस इज अ केस विदाउट मेरिट्स, दिस इज अ केस जिसमें साइफर से ज्यादा बुरे तरीके से ये केस एक्सपोज होगा। मगर हमारी एक रिक्वेस्ट और इस्तदा है, हमें 15 महीने दौड़ लगवा के, हमें एड़ियां रगड़वा के, उसमें सिर्फ वकला नहीं है, उनकी बहनें भी शामिल हैं, उसमें सारी पार्टी भी शामिल है, उसमें तमाम लीगल टीम और वकला भी शामिल है। 15-16 महीने अदालतों के चक्कर लगवा गर्मी सर्दी, छोटी ईद, बड़ी ईद, ईदें, शबरातें सब गुजर गई, जमानत की हेयरिंग ना हो सकी। तो जमानत की हेयरिंग एक हक है, जमानत की हेयरिंग एक राइट है,